स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टडी करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा था। आज के वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? ये इनकम स्टेटमेंट है। इससे हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस पता चलता है। और प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉमिनल अकाउंट। अभी हम उसके आइटम देखते हैं, कौन से एंट्रीज हम प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या देखेंगे? ऑफिस यानी फैक्ट्री के बाहर के जो आइटम्स हैं, ऑफिस रिलेटेड, वो सब आइटम्स हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं। सैलरीज, फर्स्ट सैलरीज किसको देते हैं? जो ऑफिस में वर्कर्स काम करते हैं, उसे हम क्या देते हैं? सैलरीज। नेक्स्ट सैलरीज एंड वेजेस, ये मैंने लास्ट टाइम में बताया था, इंपॉर्टेंट है। अपन ट्रेडिंग अकाउंट क्या देखा था? वेजेस एंड सैलरी। वेजेस किसको दे रहे हैं? वर्कर्स को जो फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? सैलरी एंड वेजेस। सैलरी ऑफिस के स्टाफ के लिए है, इसके लिए सैलरी है। वेजेस इस एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड करते हैं। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स, यानी हमने अपने फर्म के लिए रेंट पे ऑफिस लिए तो उसे हमें क्या देना पड़ता है? रेंट और रेट्स देना पड़ता है। इंश्योरेंस, जो हम माल परचेस करते हैं उसका हम क्या निकालते हैं? इंश्योरेंस। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, अपने ऑफिस के लिए हम क्या यूज करते हैं? लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो डेली यूज के लिए यूज होती है। नेक्स्ट टेलीफोन एंड पोस्टेज, जो टेलीफोन हम यूज करते हैं, पोस्टेज जो ऑफिस में लेटर्स वगैरह भेजना होता है, तो हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड करते हैं। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ ऑफिस के वर्क्स होते हैं, उसकी हमें प्रिंटिंग निकालनी होगी तो उसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड करते हैं। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, अभी सेल्समैन को हम क्या देते हैं? ट्रैवलिंग। क्यों देते हैं उसे? क्योंकि वो अपने फर्म की जो प्रोडक्ट है उसकी क्या करता है? ऐड करता है, तो उसे जाना होता है बाहर, तो उसे हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, जो अपने फर्म का एसेट्स है, एग्जांपल फर्नीचर 60,000 है, उसके ऊपर हम 10% 12% जो भी दिया हो निकालते हैं, तो लेस हम क्या करते हैं? और डेप्रिसिएशन में लिखते हैं। और नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं? एसेट्स साइड में करते हैं। नेक्स्ट लोडिंग चार्जेस, जो हमारा माल लोड होता है यानी दूसरे जगह पे चला जाता है, तो उससे हमें चार्जिंग देना होता है, उसे कहते हैं लोडिंग चार्जेस। ऑडिट फीस, हम क्या करते हैं? ऑफिस के जो वर्क्स है वो ऑडिटर से ऑडिट करते हैं, तो उसे हमें क्या देनी होती है? फीस देनी होती है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। नेक्स्ट रिपेयर रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस, जो ऑफिस है, ऑफिस में कुछ रिपेयर्स निकले हैं और मेंटेनेंस है, रिन्यूअल्स करना है, वो उसका जो खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स ने अपने फर्म के लिए लोन लिया है, बैंक से लिया है, तो उन्हें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट सैलरी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो डेली के छोटे बड़े एक्सपेंसेस है, तो उसके एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड करते हैं। कन्वेंस, जो थोड़ा अमाउंट हम देते हैं उसे कहते हैं कन्वेंस। लॉस बाय फायर, हमने लास्ट टाइम में देखा गुड्स क्या हुए? फायर हो गए, यानी गोडाउन में थे तो वो जल गए। जो जल गए गुड्स है उसकी एंट्री हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट लॉस बाय थेफ्ट, यानी चोर ने हमारा गुड्स क्या किया? चोरी किया, तो उसकी एंट्री जो लॉस हुए उसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा जो एंट्री है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, वो लॉस बाय थेफ्ट था, और जो अमाउंट हमारा थेफ्ट हुआ उसकी दूसरी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड करते हैं। नेक्स्ट लॉस इन एक्सीडेंट। लॉस इन एक्सीडेंट, जब हमारे गुड्स रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गुड्स हमारे क्या हुआ है? लॉस हो गए, तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने लास्ट टाइम में भी देखा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, यहाँ पर एंट्री करके ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? इसकी एंट्री कहाँ हम करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। जो फ्री सैंपल्स हम किस लिए दिए थे? एडवर्टाइजमेंट की। नेक्स्ट कमीशन अलाउड, कभी कभी हम गुड्स जो लेते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं? पार्टनर्स को, नहीं तो पार्टनर्स को क्या करते हैं? कमीशन अलाउड। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, यानी गुड्स हमने ज़्यादा क्वांटिटी पे हमने गुड्स क्या किए?
सेल किए तो हम उससे क्या देते, थोड़ा डिस्काउंट देते, तो डिस्काउंट क्या हुआ, अपना एक्सपेंसेस में आ गया, तो इसके लिए हुआ डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट टू अलाउंस, यानी थोड़े बहुत अमाउंट हम दे देते हैं तो उसे कहते हैं अलाउंस। टू एडवर्टाइजमेंट, जो हम ऐड करते हैं अपने प्रोडक्ट में, उसको कहते, उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, जो हमारा माल है वो हम क्या करते हैं, कैरेज करते हैं, कैरेज ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैरेज आउटवर्ड मींस हमने लास्ट टाइम में देखा कैरेज इनवर्ड, ट्रांसपोर्ट जब गुड्स करते हैं तो उसे हमें देना पड़ता है कैरेज इनवर्ड। यहाँ पर क्या हुआ, कैरेज आउटवर्ड, यानी हमें गुड्स दूसरी जगह पे देना है, इसलिए हमें कैरेज आउटवर्ड देना है। सेल चार्जेस, यानी जो अपना गुड्स सेल करते हैं तो उन्हें हम सेल चार्जेस देते हैं। नेक्स्ट बैड डेट्स, इंपॉर्टेंट है, बैड डेट्स यानी जो खर्चा है वो अपने रिटर्न में मिलेगा, उसे कहते हैं बैड डेट्स। एक्सपोर्ट ड्यूटी, हमारा जो माल है वो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम क्या देना पड़ता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। टैक्सेस, जो हम ईयर में इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं, उसकी एंट्री हमारी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड से होती है। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, जो जनरल अपने ऑफिस के जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं। ट्रेड, वो भी अपने ऑफिस के ही खर्चे रहते हैं, जो व्यापार हम करते हैं बिजनेस, उसके लिए जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस किस लिए देना पड़ता है, अगर हमने एग्रीमेंट किया है तो हमें फीस भरनी पड़ती है लीगल, हम क्या करते हैं, लीगल चार्जेस देते हैं। प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस क्या है, जब हमने अपने फर्म के लिए सीए अपॉइंट किया है तो वो प्रोफेशनल हो गया, तो उसे हम क्या देना पड़ता है, फीस देनी होती है, तो उसे कहते हैं हम प्रोफेशनल चार्जेस। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या है, जो हम बैंक में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उन्हें हमें बैंक को बैंक चार्जेस देने होते हैं। नेक्स्ट टू सॉलिसिटर फीस, सॉलिसिटर यानी वकील, हम हमारे फर्म के लिए कुछ काम के लिए अपॉइंट करते हैं, वकील को हायर करते हैं, तो उसे हमें क्या देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है। सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस में क्या है, लास्ट टाइम हमने देखा प्राइमरी चार्जेस, प्राइमरी एग्जांपल दिया था मैंने, सोप का जो बटर पेपर अपन उसे सोप बटर पेपर उसे लगाते हैं सोप को, तो हो गया प्राइमरी। लेकिन सेकेंडरी स्टेप क्या है, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस में क्या होता है, जो हमने लास्ट टाइम देखा प्राइमरी चार्जेस में हमने सोप को क्या लगाया, बटर पेपर का, लेकिन अभी सेकेंडरी टाइम में उसको क्या करते हैं, हम पूरा पैकिंग करते हैं, उसको पैक करते हैं सोप को, वो सेकेंड का वो लगता है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी चार्जेस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी आपने फर्म में एसेट्स पड़ा है तो हमने उसे क्या किया, सेल किया, फिक्स साइड में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा तो क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जो हम ओपन करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, तो उसके एंट्री हम क्या देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, और जो पार्टनर्स हम ओपन करेंगे उसके क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। नेक्स्ट अब हम क्रेडिट साइड लाइन में देखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ट्रेडिंग में अपना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था वो हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, तो इसके लिए यहाँ पर लिखा बाय गुड्स ब्रॉट डाउन, वो अमाउंट हम यहाँ बाहर लिखेंगे। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, पार्टनर्स को क्या मिलती है, कमीशन मिलते हैं, कोई कमीशन बेसिस पे काम करता है तो उसे कमीशन मिलता है, कमीशन रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, किसी प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट देता है तो हमारा पार्टनर्स को डिस्काउंट रिसीव्ड में चला जाता है, वो उसका अर्निंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड, पार्टनर से अपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। आज इंटरेस्ट ऑन रिसीव्ड यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो क्या हुआ, पाया प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, वो उसका इनकम हो गया। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड कहाँ पे मिलता है, जब हम शेयर्स खरीद करते हैं, कंपनी के क्या करते हैं, शेयर्स परचेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिविडेंड, वो भी हम पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट रेंट रिसीव, यानी हमारे पास कोई जगह है वो हमने रेंट पे दी तो उसके हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। सैलरी एंड मिसलेनियस रिसीट्स, अभी यहाँ पे छोटे बड़े जो अमाउंट्स की रिसीट है वो भी हमारा इनकम ही है, इसीलिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड लेते हैं।
बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एग्जांपल मैंने दिया फर्नीचर का, जो फर्नीचर हमारे 50,000 के थे, अब हमें उसने सेल किया, वो हमारे 60,000 में गए, तो 10,000 क्या हुआ हमारा प्रॉफिट। इसके लिए क्या है, यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट यहाँ पर अमाउंट आएगी तो हम क्या करेंगे, नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये हो गए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स जो हमें अच्छे से याद रखना है। हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखे और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम देखे। ये हो गया हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी मैंने एग्जांपल के लिए आपको वेजेस देखे, तो हम वेजेस कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो ये एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी हमें क्या करना है, वेजेस देना है, तो हम उससे क्या करेंगे, ऐड करेंगे वेजेस में। तो अपनी एंट्री कहाँ होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वहां पर लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड यानी पहले से ही एडवांस में हमने पैसे दिए तो उसे क्या कहते हैं, प्रीपेड। इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, मैंने सैलरीज लिया है तो इसकी एंट्री मैंने कहाँ पे की, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। जो पहली सैलरी है उसमें से हम ये सैलरी क्या करेंगे, लेस करेंगे, और दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम, यानी इनकम क्या हुआ है, पहले से ही मिला है एडवांस में, तो इसकी एंट्री कहाँ पर करेंगे हम, इनकम अपने पास आया है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में करेंगे। कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, क्योंकि हमने देखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। तो हम पहले जो इनकम है उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि एडवांस मिला है, और दूसरी एंट्री कहाँ पर करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट इनकम रिसीवेबल। अभी क्या है, इनकम रिसीवेबल, ये पर क्या है एंट्री, इनकम हमारे पास आ गई, इनकम रिसीव, तो इसकी भी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड करते हैं, लेकिन जो इनकम होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, इनकम रिसीवेबल, और दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, बैलेंस साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड में करेंगे। समझ में आया, इनकम रिसीवेबल। नेक्स्ट बैड डेट्स, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, बैड डेट्स आरडीडी और न्यू बैड डेट्स। बैड डेट्स की हम एंट्री कहाँ पर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में करते हैं, होंगे हमारे ओरिजिनल जो एंट्री अपने ट्रायल बैलेंस में दिखाई होती है, ये है बैड डेट्स, और एडजस्टमेंट में आई है न्यू बैड डेट्स, तो हम उन बैड डेट्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे न्यू बैड डेट्स। अभी न्यू आरडीडी दी है अपने एडजस्टमेंट में, रिजर्व डाउटफुल डेट्स, तो हम क्या करेंगे, न्यू बैड डेट्स में उसे ऐड करेंगे, और इन तीनों की टोटल हम यहाँ नीचे लिखेंगे, और एंट्री आएगी एडजस्टमेंट में ओल्ड आरडीडी, तो हम जो टोटल अमाउंट यहाँ पे आई उसमें से हम क्या करेंगे, इसे लेस करेंगे ओल्ड आरडीडी, और जो अपनी अमाउंट आई वो होगी अपनी बैड डेट्स। ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, और सेकेंड एंट्री हम कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, जो सैलरी डेटर्स है अपने उसे हमने क्या करेंगे, माइनस एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेट्स होंगे तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, और उसकी जो अमाउंट आएगी नीचे उसमें जो रिजर्व डाउटफुल डेट्स दिया होगा एडजस्टमेंट में तो वो भी हम उसमें से लेस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बैड डेट्स आरडीडी न्यू बैड डेट्स। नेक्स्ट देखते हैं 6 रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट हमें कहाँ पे डिस्काउंट मिला है, डेटर्स पे, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, और डिस्काउंट्स अलाउड में क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे, क्योंकि हमें डिस्काउंट्स कैसा मिला है, रिजर्व दिया है, यानी देना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर क्या मिला है, डिस्काउंट अलाउड किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड में उसे हम ऐड करेंगे, और सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में, जो हमारे सन्ड्री डेटर्स है उसमें हम माइनस करेंगे या लेस करेंगे,
सन्ड्री डेटर्स से माइनस होगा डिस्काउंट अलाउड। इसके हो गए दो एंट्रीज, एक हो गई प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और सेकेंड बैलेंस शीट में एसेट साइड। अभी देखते हैं डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन किस कहा, डेप्रिसिएशन हम फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी इसके ऊपर निकालते हैं, जो हमें एडजस्टमेंट में 10% 12% दिया हो वो हम लेते हैं। तो उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डेप्रिसिएशन, और सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट में एसेट साइड करते हैं। जो अपना लैंड होगा या फर्नीचर होगा उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। नेक्स्ट, इनकम ऑन कैपिटल। अभी क्या है, कैपिटल लिया है उसके ऊपर हमें क्या, इनकम ऑन कैपिटल, कैपिटल में हमें क्या मिला है, इनकम। इनकम ऑन कैपिटल तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में आएगा। और दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट जो हम ओपन करते हैं उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे इनकम ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पे उन्हें क्या मिला, इनकम मिला। फर्स्ट एंट्री कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और सेकेंड एंट्री पार्टनर्स का जो हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके क्रेडिट साइड में आएगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी होगा तो उसमें हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग मैंने बताया आपको, ये पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेते हैं पार्टनर्स, तो उसे हम ड्राइंग देते हैं। तो उसके एंट्री हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। और नेक्स्ट एंट्री कहाँ पर होगी, जो हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके डेबिट साइड में एंट्री आएगी क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। अब इंटरेस्ट क्या हुआ, लोन लिया है तो हम उसकी एंट्री कहाँ पर लेंगे, क्योंकि हमें लोन पे करना है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमें देना होता है। तो हम उसकी एंट्री कहाँ पर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में होगी, और सेकेंड एंट्री कहाँ पर करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। जहाँ पर लोन है तो उसमें हम लोन ऐड करेंगे, उसे कहते हैं लोन टेकन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन लोन गिवन, यानी हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो किया है, सबने एक एग्जांपल पार्टनर से कोई लैंड परचेस करके रखा है या किसी में इन्वेस्ट किया उसने मनी अपना, तो उसे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो उसके एंट्री हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, और नेक्स्ट एंट्री बैलेंस शीट एसेट साइड में करते हैं। ये हो गया हमारे 11 एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बेस पे है, तो हम आप इजी से इसे याद कीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट देखेंगे और थोड़ा एडजस्टमेंट देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, और ट्रेडिंग अकाउंट और एडजस्टमेंट देखे थे। आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा और एडजस्टमेंट देखे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।